गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और संगत को अपनी शुभकामनाएं देते हुए और अपने यात्रा के कुछ ऐसे क्षण जो कभी मैं भूल नहीं सकूं उनको के साथ शेयर करूं। गुरु जी से मेरी सबसे पहली मुलाकात 1988 में हुई। उस समय मैं जालंधर में तैनात था इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ के तौर से और पंजाब मेरा कार्य क्षेत्र था। एक दिन ऐसे ही एकाएक एक ब्रिगेडियर साहब का फोन आया जो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा कि प्रकाश जी आज हमारे शाम को हमारे घर पे कोई महात्मा आ रहे हैं, आप भी आइए मिलने। अच्छा, मेरे साथ ऐसा था कि मैं जीवन भर एक गुरु की तलाश में था कि कोई गुरु ऐसा मिलना चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, जो अध्यात्म की ओर मुझे जो कुछ सीखना है वो सिखलाई दे सके और एक जीवन में शांति का अनुभव हो। ऐसे गुरु की हमेशा मुझे तलाश थी। मेरी पहली मुलाकात थी। गुरु जी को भी शायद मुझ में कुछ दिखा होगा, मुझे नहीं मालूम। पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आते रहना और वहीं जालंधर में ही उनका आश्रम था। तो अपनी तैनाती के दौरान वहाँ मैं 4 साल तैनात रहा। जब भी हम लोगों को मौका मिलता था, हम और हमारी पत्नी गुरु जी के निवास पे जाते थे, उनके साथ बैठते थे। उन दिनों अभी गुरुजी की फॉलोइंग कम थी और कोई समय नहीं था, समय का बंधन नहीं था। आप किसी भी समय उनके घर जा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। पंजाब की कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि वो घटनाएं बड़ी अप्रत्याशित थी, घटनाएं थी और बड़ी खतरनाक घटनाएं थी। आज की तारीख में जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुझे यही आश्चर्य होता है कि इन घटनाओं से मैं बच के कैसे निकल आया। मैं समझता हूँ गुरु जी का आशीर्वाद, भगवान शंकर का आशीर्वाद, ये मेरे साथ था इसीलिए मैं बच सका, वरना उन घटनाओं से सामान्यतः आदमी बच के नहीं निकलता। एक घटना हुई थी तरन तारण क्षेत्र में। मैं गया था दौरे पे और शाम के दोपहर के बाद मैं निकल गया था कि सीमावर्ती जो चौकियां हैं उनका मुआयना करने। एक चौकी थी 30 जयमल सिंह, उसको शॉर्ट में लोग टीजे सिंह कहते थे। तो टीजे सिंह का मैं मुआयना करके उधर से फिर यह है कि शाम तक मैं लौट आऊंगा। कई और पोस्टें भी बीच में देखी थी, कालिया पोस्ट थी वगैरह वगैरह। और यह है कि इन सीमावर्ती चौकी पे जाने के लिए फौजी भाई तो समझ जाएंगे, डिच कम बंद एक होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बांध बना होता है ताकि वो एंटी टैंक डिफेंस के तौर पे उस बांध को कोई पार करके टैंक आ ना सके। तो उन इस तरह के जो बांध होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा गाड़ी निकलने की जगह थी। उसको पार करके मैं एकदम बॉर्डर पे चला गया था। और जिस रास्ते गया था वो बांध में जहाँ एक रास्ता बना था, ये था कि उसी रास्ते लौटेंगे शाम को। तो शाम को जब मैं लौट रहा था 30 जयमल सिंह से, तो मतलब कुल दौरे में कुल 2.5 घंटे करीब लगा होगा। इस बीच में आतंकवादियों को मालूम हो गया कि आई बीएसएफ इधर सीमावर्ती क्षेत्र में गए हैं और उनको ये था कि आज इस बीएसएफ को निशाना बनाना है। तो उन्होंने डिच कम्बन में वहां जहाँ रास्ता था और जिससे मुझे वापस गुजरना था, वहीं पे उन्होंने बांध के ऊपर जल्दी से मतलब आधे घंटे के अंदर अपना खोद खाद के ट्रंच बना ली और वहां पे एक मशीन गन माउंट कर दी कि जैसे ही आईजी इधर आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, उनके ऊपर फायर किया जाएगा। अच्छा, मैं लौट रहा था, काफी शाम हो गई थी और झुटपुटे का समय इस तरह की कार्रवाई के लिए आतंकवादियों के लिए अच्छा होता है, इसलिए कि सूर्यास्त हो रहा होता है और सूर्यास्त पे आप घटना करके तुरंत भाग सकते हैं। और जब तक कोई कुमक आएगी, जब तक कोई रेनफोर्समेंट्स आएंगे, तब तक ये होगा कि आप कहीं दूर भाग गए हैं और अंधेरे में फिर जो सर्च पार्टी है वो भी जाने में कतराती है। तो शाम का समय था, मेरे लौटने का बात हो रही थी। तो ऐसा था कि उन दिनों हम लोग जीप में ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जाते थे। और जीप से फिर कहीं जब बाहर आ गए तब कार में बैठ जाते थे। तो मैं जीप में ही बैठा था और हमारे स्टीयरिंग पे कमांडेंट थे, भगत सिंह उनका नाम था, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं उनके बगल में बैठा था। तो जब वापस लौट रहे थे तो भगत सिंह के मुंह से एकदम से निकला कि सर, हम लोग जिधर से आए थे वो तो थोड़ा लंबा है, बीच में एक शॉर्टकट है, वो अभी सड़क बनी नहीं है, खुर मतलब ईंटें पत्थर हैं। अगर आप कहिए तो उधर से हम आपको ले चलें, जल्दी पहुंच जाएंगे। हमने कहा देखो भगत सिंह, यहाँ का इलाका तुम्हारा इलाका है, यहाँ के रास्ते तुम जानते हो, जहां से ठीक समझो ले चलो। तो उन्होंने एकदम रास्ता बदल दिया और जो रास्ता अभी मरम्मत नहीं हुई थी, खुला नहीं था, उसका ऑफिशियल ओपनिंग होनी थी, उसमें कलवर्ट भी था वगैरह, उससे वो जीप को कुदाते फुदाते उधर से ले आए। अब जब दूसरे रास्ते से ले आए तो जो लोग एम्बुश करने के लिए हमको बैठे थे वो तो हाथ मलते रह गए कि तो आज कहाँ से आईजी निकल गए। हम तो उनको यहाँ उनका स्वागत करने के लिए बैठे थे मशीन गन लेके। तो मतलब
एकदम 11th आवर पे हमारा रूट ऐसा बदला कि मैं एम्बुश से एकदम बच गया। वरना उस एम्बुश में अब ऐसे तो कुछ भी हो सकता था, मतलब अगर एम्बुश सफल होता, मेरे साथ तो ऐसे स्ट्रांग एस्कॉर्ट चलता था, पर यह है कि एम्बुश में हमेशा जो आदमी पहले हमला करता है उसको एडवांटेज रहता है, और अगर उसने निशाना ले लिया और सही निशाना ले लिया तो टारगेट तो उसे मिल ही जाता था। और निशाना तो उनका मैं ही निशाना था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह 11th आवर पे मेरा रूट जिस तरह से बदला और मैं एकदम एम्बुश को बाईपास करता हुआ और आतंकवादियों को एक तरह से चकमा देता हुआ निकल गया, वो भी मैं समझता हूँ गुरु जी की कृपा थी। वरना अगर मैं जिस जो निर्धारित रास्ते से जाता तो भगवान जाने क्या होता। एक तो ये घटना है। दूसरी एक और घटना बताना चाहूंगा। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान हमारी तरफ से बड़ी तेजी से चल रहा था, और सीमा के अलावा हम लोगों को गुरदासपुर जिले की भी जिम्मेदारी दी गई थी। वहां भी अभियान आंतरिक सुरक्षा का हमारी जिम्मेदारी में था। तो हम लोग के ऑपरेशंस काफी एग्रेसिव होते थे। तो एग्रेसिव ऑपरेशन से आतंकवादी भी नाराज हुए थे मुझसे, और फिर पंजाब पुलिस की एक खबर आई मेरे पास लिख कर, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि साहब आतंकवादियों ने फैसला लिया है कि आईजीबीएसएफ के घर पे रॉकेट अटैक किया जाएगा और इनके बेटों को किडनैप कर लिया जाएगा। ये पंजाब पुलिस ने हमको अलर्ट भेजा। तो मैंने कहा ठीक है, अब रॉकेट अटैक किया जाएगा तो उसका उसका उपाय किया जाएगा। तो हम लोग का कैंपस पूरा एक पेरीमीटर वॉल थी, तो वॉल के किनारे किनारे पेट्रोलिंग होती थी। तो ये था कि भाई इस खतरे को देखते हुए पेट्रोलिंग और बढ़ा दी जाए, बल्कि और एक्सटेंडेड पेरीमीटर पे पेट्रोलिंग करें ताकि दूर से भी कोई ना आ सके। तो बीएसएफ ने इतनी चौकसी बरती कि उनको घर पे रॉकेट अटैक करने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि उनकी योजना में था कि बीएसएफ के घर पे रॉकेट अटैक करना है। अगर वो बाउंड्री वॉल के बगल के किसी पेड़ पे भी चढ़ जाते तो हमारे घर का निशाना लेना उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर बीएसएफ के जवान बड़े मुस्तैद थे और उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। अब रही मेरे लड़कों के खतरे की बात, तो इत्तेफाक देखिए संजोग की बात ऐसी है कि जो उस समय मेरा बड़ा बेटा था वो एसपी बगल के राजस्थान के एक जिले में था, धौलपुर जिले में एसपी था। और आज की तारीख में आपको जान के खुशी होगी कि आज की तारीख में वो डायरेक्टर जनरल बीएसएफ है। पंकज कुमार सिंह उनका नाम है। तो मैंने बेटे से कहा, बेटे तुम तो सुपरिटेंडेंट पुलिस हो, तुम अपनी सुरक्षा का जरा ध्यान देना, तुम्हारे पास तो पुलिस कर्मी है, कोई बात नहीं। और दूसरा बेटा मेरा था बेंगलोर में, पीयूष कुमार सिंह, वो आज की तारीख में यूएसए में है। वहां मैंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा खतरा है, मेरे बेटे पे कोई आंच ना आने पाए। तो पुलिस कमिश्नर ने भी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी थी। हालांकि एक बार कुछ एक टैक्सी में कुछ सरदार आए थे, पर उसने कंट्रोल रूम को तुरंत फोन कर दिया था। तो कंट्रोल रूम से सिपाही उपाही आ गए, तब तक वो टैक्सी कहीं गायब हो गई। तो खैर ईश्वर की कृपा रही, गुरु जी की कृपा रही, और ये खतरा भी हमारा घर पे जो रॉकेट अटैक होने वाला था वो नहीं हो पाया। हमारे बच्चों को जो किडनैप करने की उनकी योजना थी वो भी सफल नहीं हो सकी। तो इस तरह से मेरा पंजाब में गुरु जी मेरी रक्षा करते रहे। उसके बाद पंजाब से तो मैं चला गया था, असम चला गया था, वहाँ डीजीपी बन के फिर असम से यूपी चला गया था। तो जब मैं असम में रहा, यूपी में रहा, तब गुरुजी से थोड़ा संपर्क कम हो गया था। मैं दूर दराज क्षेत्रों में था और अपने काम में व्यस्त था। बाद में आखिर में मेरी पोस्टिंग जब डायरेक्टर जनरल बीएसएफ की हुई, मैं दिल्ली आया, तो मुझे मालूम नहीं था कि उन दिनों गुरुजी ग्रेटर कैलाश में शिफ्ट कर गए थे। पर गुरुजी को तो मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, और उनको पता चल गया कि प्रकाश सिंह अब दिल्ली आ गए हैं। तो उन्होंने एक अधिकारी से कहा कि तुम प्रकाश सिंह को बता देना कि गुरुजी यहाँ हैं, और हमने उनको याद किया है। तो जब मुझे पता चला कि गुरुजी यहाँ ग्रेटर कैलाश में हैं, दिल्ली में संगत करते हैं, तो फिर मैं बड़े शौक से हम और हमारी पत्नी गए वहाँ, और फिर संगत में हम लोग बराबर जाने आने लगे। और उसके बीएसएफ का मेरा टेन्योर छोटा ही था, क्योंकि मैं डीजीपी असम हो चुका था, डीजीपी यूपी हो चुका था, डीजीबीएसएफ हो चुका था, और 58 साल में रिटायर होते थे उन दिनों। तो 7 महीने बाद मैं रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट के बाद भी फिर हम लोग मतलब एक दैनिक दिनचर्या में आ गया था कि हफ्ते में एक या दो, एक कम से कम एक दिन और 2 दिन हो सके तो जाना जरूर है गुरु जी के यहाँ, और संगत में बैठना है। और संगत में जाके बड़ा आनंद आता था। मतलब संगत में, हालांकि देखिए गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे, पर उनकी संगत में बैठ के ही एक अजीब आनंद की अनुभूति का अनुभव होता था। लगता था बड़ी शांति है। और गुरुजी का जो जो ड्रिल थी उन दिनों, ये था कि जब संगत का टाइम हो जाता था तो कहते थे कि भाई तुम जाओ, तुम जाओ, सबसे सबको बारी बारी से कहते थे तुम जाओ करके। जब भीड़ खाली हो जाती थी तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग
हमको जल्दी देख न लें और हमें जल्दी वापस न भेज दें। हम लोग कहीं खंबे के पीछे हो जाते थे कि जरा गुरु जितनी देर संगत में बैठ सके उतना अच्छा है और उतनी शांति मिलती है। और यह गुरु जी किसी न किसी स्टेज पे तो कह ही देते थे कि चले जाओ। हालांकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात होती थी कि उन दिनों अंपायर स्टेट में ज़्यादातर संगत होती थी। अंपायर स्टेट में अभी भी संगत होती है। तो उन दिनों अभी मंदिर का निर्माण हो रहा था, अभी मंदिर पूरा नहीं बना था, पर ये था कि हॉल में बैठने लायक हो गया था। तो कभी कभी तो ऐसा है, गुरुजी कहते थे कि अब चलो मंदिर, बड़े मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर उसको कहते थे। तो अभी संगत में बैठे हैं 11 बजे, 11:30 बजे, तब तक ये आदेश हुआ कि चलिए अब आप बड़े मंदिर चलिए। तो हम लोग बड़े मंदिर जाते थे। फिर बड़े मंदिर में भी कुछ देर बैठते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि संगत में तो लंगर मिलता ही था, तो अंपायर स्टेट में लंगर खा के जाते थे। फिर वहां पे भी पता नहीं कैसे जल्दी तुरंत लंगर बन के तैयार हो जाता था और कहते थे, गुरुजी कहते थे चलो यहाँ लंगर खाने। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अभी तो लंगर खा के आए हैं, दोबारा कैसे लंगर खाएं? मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो खाओ, फिर से खाओ। और अब गुरु जी के लंगर में जो भी महात्मा था, मैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हम लोग दोबारा भी लंगर कर लेते थे, पर कभी कोई ऐसा नहीं लगता था कि पेट में ओवर ईटिंग हो गई या बदहजमी हो गई और अब कैसे घर के जाके चूरन खाना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं लगती थी। खाना गुरु जी का लंगर अपने आप हजम हो जाता था। अच्छा, उन दिनों जब लंगर होता था, वो लंगर के बारे में बताएं कुछ। लंगर में एक तो प्रसाद खूब मिलता था, मतलब इतना प्रसाद मिलता था कि प्रसाद मिल के ही आदमी अघा जाता था। अच्छा, गुरुजी जब हलवा देते थे, वैसे तो हलवा आप कहीं जब आप जाइए प्रसाद में मिलता है तो छोटा सा उसका छोटा सा बना के आपको हाथ में मिल जाता है। चलिए, वो तो प्रसाद है, तो प्रसाद ही है, थोड़ा सा ही है। और गुरुजी जब हलवा देते थे तो वो एक जो परात, बड़े से बर्तन में हलवा रखा रहता था, उसमें हाथ ऐसे डालते थे कि पूरा हाथ में हलवा भर के आवे और हलवा आपके भरे हाथ का हलवा आपके पूरे हाथ में रख देते थे। वो हलवा घी उसमें चूता रहता था, तो हम लोग खैर बड़े चाव से खाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि हलवा कहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि 1 घंटे, पौन घंटे बाद कहीं से इमरती आ गई, तो अब इमरती बंट रही है। फिर कभी समोसा आ गया तो समोसा बंट रहा है। तो मतलब प्रसाद ही, शुरू का प्रसाद ही इतना हो जाता था कि लंगर ना भी हो तो कोई हर्जा नहीं, पर उसके बाद फिर लंगर भी हो जाता था। लंगर में भी मीठा रहता था। हाँ, मीठा खाने से बहुत लोगों को परहेज होता था, डायबिटीज वगैरह के। डॉक्टर वो गुरुजी कहते थे नहीं, इसको खा लो, मीठा खा लो। मतलब जिन लोगों को डॉक्टर मीठा मना करते थे उनको भी मीठा वो खिला देते थे। और एक नहीं, दो दो खिला देते थे, कहते थे कुछ नहीं होगा तो खा ले इधर। और सब लोग खाते थे और कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि शायद उससे वो भी एक दवाई की तरह होता था। लंगर में हमेशा चाय मिलती थी। चाय को प्रसाद के रूप में हम लोग लेते थे। अभी भी जहाँ भी लंगर होता है प्रसाद, जहाँ भी संगत होती है। तो एक दो बार जरा अजीब सा लगा। मतलब गुरु जी के यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। हमने दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को वहां देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा और विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उस दिन तो गुरु जी का जलवा देखने लायक था। मतलब पूरे कमरे में ऐसी सुगंध फैला रखी थी उन्होंने, इतना मतलब पूरी मतलब हर कमरे के कोने कोने में एक गुरु जी के शरीर से खास तरह की सुगंध निकलती थी। वो सुगंध तो कभी कभी बहुत, जब गुरु जी की दया होती है तो उसका अनुभव अभी भी हो जाता है। तो वो सुगंध ऐसी है जिसको हम भूल नहीं सकते। और वो सुगंध उस समय अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो पूरे हॉल में फैली थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे, वो थोड़ा आए थे पर लगता था कि उनको ज्यादा गुरु जी पे विश्वास नहीं था। कुछ लोग ले आए थे, उनको जब चाय दी गई प्रसाद के रूप में तो कहने लगे नहीं, हम तो चाय पीते ही नहीं। तो लोगों ने कहा, भाई ये चाय नहीं है, ये प्रसाद है, पी लीजिए। और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थोड़ा जिद्दी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो चाय नहीं पीते, और नहीं पिया। तो वो खैर अलग बात थी। पर गुरु जी का चाय हमेशा प्रसाद के रूप में होता था। और गुरुजी कहते थे ये सब प्रसाद है और इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। एक और बात जो गुरुजी कहा करते थे कि जब तुम हमारे यहाँ आते हो और हमारा संगत में आते हो, बाहर जूता चप्पल उतार के आते हो, तो कहते थे जूता चप्पल जैसे उतार कर आते हो, उसी तरह अपने मन की जो शंका है, अपने मन में जो इफ्स हैं, बट्स हैं कि गुरुजी सही हैं कि नहीं हैं, असली गुरु हैं या क्या हैं, इस तरह की सारी शंका निकाल के तब हमारे पास आया करो। और जब अगर तुम शंका रहित आओगे, मतलब बिना किसी संदेह के आओगे, तो तुम्हें संगत का लाभ होगा, ये समझ लो। और अगर तुम शंका लेकर आओगे तो फिर लाभ नहीं होगा। एक शंका को दूर करके आओ, विश्वास करके आओ। और हालांकि कहा तो नहीं, पर मैं समझता हूँ एक आत्मसमर्पण करके आओ कि गुरु जी हम आपको, आपकी शरण में आए हैं,
आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हम आप हमें हमें हमारी आपके प्रति आस्था है, विश्वास है, भक्ति है। जब इस भावना से आप जाइएगा तो गुरु जी के यहाँ जाने का वास्तव में एक आपके शरीर को, आपके अध्यात्म को लाभ मिलता था। और ऐसे तो ठीक है, आप जाइए, प्रसाद खा के चले आइए। तो इस तरह के बहुत से अनुभव होते थे। और गुरुजी ने मतलब निर्वाण लेने के पहले ही कह दिया था, देखो अभी तो थोड़े लोग आते हैं, जब हम चले जाएंगे तो इतने लोग आएंगे कि तुम लोग भीड़ देखते रह जाओगे। और मैं वही देख के बड़े हैरत में आता हूँ, क्योंकि गुरुजी के संगत में तो देखिए कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 250, बस इतनी भीड़ रहती थी एम्पायर स्टेट पे। इससे ज्यादा वहाँ कैपेसिटी भी नहीं थी। एक हॉल नीचे था, एक कमरा ऊपर था, और बाकी लोग कहीं कभी कभी बाहर सीढ़ी पे बैठ जाते थे। तो 250-300 से ज्यादा की तो भीड़ नहीं थी। पर अब तो बड़े मंदिर में जाओ तो समझ में नहीं आता, सवेरे से लाइन लगी रहती है, तांता लगा रहता है। लोग मतलब भीड़ में मतलब परेशान रहते हैं कि कब हमारा एंट्री मिल जाए, और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते काफी लोग थक जाते हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ 40-50 हजार, 60 हजार कितनी भीड़ रहती है, कुछ अंदाजा अंदाजा मैं नहीं बता सकता, 1 लाख तक जा सकती है। इतने लोग अब गुरु जी के मतलब विशेष पर्व पे इतने लोग तो बड़े मंदिर में आते ही हैं। आप जो बड़े आश्चर्य की बात है। और आप दिल्ली शहर में निकलिए तो कभी ऐसा नहीं होता कि कार पे स्टिकर जिसपे गुरु जी लिखा हो हमें न दिखे। जरूर जरूर दिखता है, कहीं भी जाए हम। गुरु जी का, और जब गुरु जी का स्टिकर दिखता है तो मैं सोचता हूँ कि चलो जिस काम से जा रहा हूँ अब तो वो तो हो ही जाएगा। गुरु जी का आशीर्वाद है। तो गुरु जी से बहुत सारी हमारी स्मृतियां जुड़ी हैं। गुरु जी का हमारे परिवार पे बहुत विशेष अनुकंपा रही, विशेष कृपा रही। जब मैं जालंधर में था तो वो हमारी पत्नी से कहते थे, वो आंटी बुलाते हैं बड़ों को, हमको अंकल कहते थे, और महिलाओं को आंटी कहते थे। तो कहते आंटी हम आएंगे या तुम्हारे आज खाना खाने आएंगे, हमारे लिए ये बना देना। पूरा मेनू बता देते थे क्या खाएंगे, तो हमारी पत्नी वो सब बना के रखती थी। और बड़े कैजुअल ड्रेस में अपना बुश शर्ट पैंट में आते थे, खाते थे। बस कोई नहीं रहता था, गुरुजी रहते थे, हम रहते थे, हमारी पत्नी रहती थी। उनको उनको उनका हम लोग स्वागत करते थे, उनको भोजन कराते थे, और उसके बाद वो अपना चले जाते थे। हमारे छोटे बेटे की शादी हुई थी तो उसका रिसेप्शन भी जालंधर में ही बीएसएफ कैंपस में हुआ था। वहां भी गुरुजी उस समय शादी में भी आए थे, और बेटे को और बहू को आशीर्वाद दिया था। बेटी को, बहू को बहुत मानते थे, उसके साथ अक्सर मजाक भी करते थे। हमें याद है एक बार वो एम्पायर स्टेट में गई थी, उसका जन्मदिन था। तो उससे कहते हैं, हाँ संगीता, संगीता तेरी क्या उम्र है, 16 साल की हो गई है। अब 16 साल की क्या, वो तो 27-28 साल की थी उस समय पर। उससे मजाक करते हैं 16 साल की हो गई। तो वो भी अपना कहते हैं, हाँ गुरुजी मैं 16 साल की हो गई। और गुरुजी जब किसी पे विशेष कृपा करते थे तो उनको अपनी जूती दे देते थे। उनके कई तरीके थे, किसी को चोगा दे देते थे, किसी को जूती दे देते थे। हमारे परिवार में तो उन्होंने हमको और हमारी पत्नी को अपनी जूती दी थी, और संगीता को भी जूती दी थी। और जब जूती दी थी तो जूती देने के बाद ही एक खास बात हुई थी। अमेरिका में जब वो हमारी बहुरानी चली गई, हमारे छोटा बेटा, वो बहुरानी और उसके बच्चे सब अमेरिका में रहते थे। तो जूती देने के बाद में मतलब हमें समझ में आया कि जूती क्यों उन्होंने दिया है। अमेरिका जब ये वापस गए जूती लेके, तो उसके कुछ ही हफ्ते बाद संगीता जरा बहुरानी कार बड़े रैश चलाती थी। बेटा तो ठीक चलाता था संजीदे तरीके से, पर बहुरानी अपना जरा तेजी में रहती थी। अब तेजी में रहने में एक जगह एक दिन अमेरिका में उनकी कार का दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना में उनकी भी गलती थी, दूसरे की भी गलती थी, दोनों की पार्टी की शायद गलती थी। चौराहे पे दोनों भिड़ गए। और हालांकि ये एसयूवी थी, काफी भारी थी, और भारी एसयूवी थी, पर एसयूवी को इतनी जोर से टक्कर लगी कि वो सड़क पे के ऊपर से उछलती हुई बगल के एक नाले में गिर गई। और कार तो चकनाचूर खत्म हो गई। तो कार को तो एकदम कंडेम करना पड़ा। पर जिस कार में को इतना नुकसान हुआ हो और इतनी क्षति हुई हो कि कार को कंडेम करना पड़ा, उस कार में हमारी बहुरानी और हमारे दोनों पोते, जो अभी बच्चे थे, दोनों साबुत कार से निकल आए, किसी के बदन में खरोंच भी नहीं थी। और ये हुआ कि देखो, ये गुरुजी ने जूती इसीलिए दिया था कि तुम्हारे ऊपर कुछ संकट आने वाला है, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जा रहा है और तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। अब मतलब उनका वर्णन किया जाए तो उसका अंत नहीं है। हमारे परिवार, हमारे द्वारा फिर हमारे परिवार के बहुत से लोग इस संगत से जुड़ते चले गए। एक बार हम लोगों ने, हमारी और हमारी पत्नी ने बैठ के हिसाब लगाया कि कौन कौन लोग जुड़ गए हैं।
तो हमने हिसाब लगाया करीब 44 आदमी, 44 पर्सन्स ऑफ आवर फैमिली हैड बिकम फॉलोअर्स ऑफ गुरुजी। और गुरुजी भी कमाल के थे, वो जिन लोगों से कभी नहीं मिले थे हमारे परिवार में, उनके बारे में उनका भेद और उनके सीक्रेट हमसे बताते रहते थे। अब जैसे एक बार हमारे पत्नी से वो कहते हैं, हमारे बड़ी बहू रानी के मदर के बारे में, जो पटना में रहती हैं, कि वो वहां रहती है पटना में, उसके पास बहुत सोना बहुत है, उसे मांग ले। तो हमारी पत्नी कहती है गुरुजी हम क्यों मांगे, वो तो शादी में जो मिलना था वो मिल गया, बस बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, उसके पास सोना बहुत है। अच्छा खैर, सोना बहुत, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद वो हमारे बेटे की सास मर गई। तो एक बार हमारी पत्नी ने कहा कि गुरुजी आप उनको याद करते थे ना, पटना में थी वो, उनका देहांत हो गया। वो मैंने पता है, मतलब मुझे मालूम है क्या है, तुम मुझे बता क्या रही हो। मैंने सब पता रहता था, कौन आया है कौन गया है। जिसके यहाँ नहीं गए हैं, जिससे नहीं मिले हैं, उसको भी वो उसकी गतिविधियों के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में, उसके आचरण के बारे में सब कुछ बता देते थे। हाँ, एक विशेष चीज जो बताते थे, जब कोई उनके पास जो लोग जाते थे अंपायर स्टेट में संगत करने, और संगत करने में पहले लोग उनके चरण छू के, फिर उसके बाद जहाँ बैठने को कहते थे वहां बैठ जाते थे। तो जो ऐसे दंपति आते थे, ऐसे कपल आते थे जिनकी लव मैरिज हुई हो, उनको गुरुजी तुरंत पैर छूते ही कहते, अच्छा ये लव मैरिज वाला है। मतलब पहली बार आए हैं गुरुजी, उनको पहली बार देख रहे हैं, वो कह देते थे लव मैरिज वाला है। तो वो लोग बड़े झेपते थे कि गुरुजी को कैसे पता है कि हम लोग की लव मैरिज हुई है। तो वो ऐसे, जब गुरुजी के पास जो पहली बार भी जाता था, गुरुजी उसको पहली नजर में ही एक्सरे, कहिए एक्सरे कर लेते थे, उसके चरित्र, उसका आचरण, उसकी बैकग्राउंड, उसका किस भाव से आया है, किस मतलब से आया है, क्या काम है, एक कोई लाया है क्या है और क्या करता है, सब सब उनको मालूम हो जाता था। और मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एक तरह से उनमें ऐसा ऐसा एक्सरे विजन था कि आपके दिमाग के अंदर भी घुस जाते थे, आपके शरीर के अंग, सभी अंगों को देख लेते थे, कितना शुद्ध है कितना नहीं शुद्ध है, और उसी हिसाब से जैसा आदमी है उसको वैसा डील करते थे। एक बार ऐसे जैसा आदमी था वैसा उसको डील करते थे। इसी बात पे एक बार एक छोटा सा प्रकरण याद आ गया। नोएडा की एक चेयरमैन थी, एक लेडी चेयरमैन थी, नीरा यादव। वो काफी कुख्यात थी कि मतलब पैसा बहुत लेती हैं, और बाद में वो जेल भी चली गई थी। वो हालांकि नोएडा की चेयरमैन थी। तो एक बार उनके यहाँ गई, वो नीरा यादव उनके यहाँ गई मिलने, और उन्होंने प्रणाम किया, और उसके बाद मिठाई का डिब्बा उनको एक समर्पित किया। तो गुरुजी तो जानते थे कि भाई ये आ गई है, ये कैसी औरत है। तो उसको कहते हैं क्या लाई है इसमें। उनका गुरुजी आपके लिए मिठाई लाई हूँ। तो उनका अच्छा मिठाई लाई है, मैं तो सोचा तो नोटा लाई होगी। मतलब इतना नोट कमाती है तो हमारे लिए नोटा लाई होगी। उनको जरूरत नहीं थी, पर ऐसे उनको छेड़ने के लिए, जानते थे कि ये लोग पैसे बहुत लेते थे, कहते मैं सोचा कि तो मेरे लिए नोटा लाई होगी। तो जो आदमी जैसा रहता था उसको वो उसके मुंह पे बोल देते थे, बता देते थे, और जब देते थे कि हम तुम्हारा तुम्हारा सब रंग ढंग जानते हैं, तुम भले यहाँ हमारा आशीर्वाद देने आए हो। पर हाँ, एक बात जरूर थी कि गुरुजी आशीर्वाद देने में कोई भेदभाव नहीं करते थे। मैंने देखा कि बेईमान से बेईमान आदमी, अच्छा यूपी के बहुत लोग जाते थे क्योंकि यूपी बगल में ही है, तो यूपी के बहुत सारे अधिकारी गुरुजी के यहाँ जाते थे, और चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी का डीजी रह चुका हूँ, तो यूपी के सब अधिकारियों को तो जानता ही हूँ, और कौन अच्छे हैं कौन बेईमान है ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। जब गुरुजी बेईमानों को आशीर्वाद देते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि गुरुजी ये सब इतना पैसा लूटे हैं लोगों, काम खराब किए हैं, अत्याचार किए हैं, गड़बड़ी किए हैं, घपले किए हैं, स्कैंडल्स किए हैं, इनको भी एक गुरु जी क्यों आशीर्वाद देते हैं, तो फिर हम लोग और इनमें फर्क ही क्या रह गया। तो ये शंका मेरे मन में बराबर रहती थी। तो एक बार मैं तो जरा सा बात करने में बहुत स्पष्टवादी हूँ, खुलेआम बात करता हूँ, जिससे जो कहना है कह देता हूँ, उसको अच्छा लगे बुरा लगे। तो नेताओं से भी यही कह देता हूँ। तो खैर नेता तो मुझसे हमेशा नाराज, ज्यादातर नाराज ही रहते थे। गुरु जी से मैंने कहा गुरु जी देखिए आपने इनको आशीर्वाद दिया, उनको, दो तीन आदमी को मैंने नाम दिया, मैंने कहा ये सब बड़े बेईमान भ्रष्ट अधिकारी, इनको आप क्यों आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुजी ने मुझको समझाया कि देखो मैं मेरे पास तो जो आएगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। और फिर उन्होंने और उसका बयान करते हुए, देखो जब पानी बरसता है तो ये तो नहीं बेईमान किसान के खेत पे पानी नहीं बरसा और ईमानदार किसान के खेत पे पानी बरसेगा। तो ईश्वर की कृपा जब होगी तो सबके ऊपर सबको बराबर सी मिलेगी। तो ये हमारे ऊपर हमारी कृपा के लिए आए हैं, तो हम इनको भी आशीर्वाद देते हैं। इस तरह कह के उन्होंने कुछ अपनी भाषा में हमें समझाया, तब मेरे समझ में आ गया हाँ इस तरह का होता है। तो मेरी शंका दूर हुई।
और गुरुजी के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे वो अपना पैर दबाने के लिए बुलाते थे, तो ठीक है, एक दिन मुझे भी बुला लिया। अच्छा, मेरी जो आदत है, मैंने किसी का पैर आज तक छुआ नहीं है। मुझको ये सिखाया नहीं मेरे माता-पिता ने। हालाँकि अब हमारे बच्चों को हमारी पत्नी ने तो सिखा दिया है, बड़ों का सबका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। पर मेरी आदत नहीं थी, मैं तो नहीं छूता था, सिवाय गुरुजी को जाते समय प्रणाम कर लेता था, पर किसी का पैर दबाना, ये मैंने ज़िंदगी में किसी का नहीं किया था। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला लिया। जब बुला लिया तो मैंने देखा मेरी पत्नी पीछे बैठी-बैठी मुस्कुरा रही हैं। उनको लगा ठीक है, आज प्रकाश सिंह अपनी औकात पे आ गए, आज गुरुजी का पैर ये दबाएँगे। अब गुरुजी ने पैर दबाने कहा तो खैर तो पैर दबाएँगे ही, और दबाते हुए मैं भी मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ कि चलो बेटा, आज आज तुम अपनी औकात पे आ गए, पैर दबा रहे हो किसी का, ज़िंदगी भर किसी का नहीं दबाए। अच्छा, पैर आप लोग समझेंगे कि पैर इसलिए दबाते थे कि पैर उनका दुखता होगा, आप उनका थोड़ा मसाज कर देंगे तो वो खुश हो जाएँगे और उनका शरीर का थकान दूर हो जाएगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पैर दबाने का मतलब ये था कि वो आपको अपने शरीर को स्पर्श करने दे रहे हैं, और जब आपका हाथ उनके पैर को स्पर्श कर रहा है, उसी समय वो अपनी एनर्जी आप में ट्रांसमिट करते हैं। आपको अपनी शक्ति शक्ति का कुछ हिस्सा आप वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो इसलिए पैर दबाने का मतलब ये है कि गुरुजी विल विल गिव यू सम स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, ये उनका मतलब था। उनका पैर दबाने से ये मतलब नहीं था उनका पैर दुख रहा है। तो ये उनका एक आशीर्वाद देने का ढंग था कि वो आपको पैर दबाने का मौका दे रहे हैं। और पैर दबाने के बाद खास बात ये होती थी कि दोनों हाथ में उनके शरीर की सुगंध आ जाती थी। मतलब इतनी तेज़ सुगंध आती थी कि मैं उसको मतलब खु अपना तो सूँघता था, फिर अपनी पत्नी और अपना अगर बेटा हुआ तो बेटा, पोता हुआ तो पोता, उनको सबको सूँघा देता था, या जो सूँघना चाहे उसको सूँघा देता था। और जो भी सूँघता था वो बड़ी गहरी साँस लेके इस तरह करके सूँघता था कि ये जो गुरु जी की सुगंध है हमारे शरीर के अंदर चली जाए। और यही सुगंध मैंने बताया ना, अटल बिहारी वाजपेयी के आने पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के आने पे ये सुगंध कमरे में काफ़ी गूँज गई थी। और ऐसे भी ये सुगंध ऐसी विशेष सुगंध है कि जब गुरुजी का आशीर्वाद देना होता है, आप कहीं भी अकेले हों, कहीं भी हों, अगर वो सुगंध मिली इसके माने कि गुरुजी कहीं आस-पास हैं, या गुरुजी का आशीर्वाद आपको इस समय कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये था। और आपका व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ बातें बताएँ, 2-3 ब बातें बता देता हूँ। घटनाएँ तो बहुत सारी हैं, हमारी हमसे जुड़ी, हमारी पत्नी से जुड़ी, हमारे बेटों से जुड़ी, कुछ न कुछ। अच्छा, उनसे कोई आशीर्वाद माँगने की ज़रूरत नहीं रहती थी। देखिए गुरुजी आपके मन की बात वो स्वयं पढ़ लेते थे, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो अपने आप दे देते थे। माँगना कभी गुरुजी से माँगना ठीक नहीं है। ये दे दीजिए हमारे यहाँ, हालाँकि सब लोग जाते थे सर। कोई अपनी कार की चाबी देता था कि साहब गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी कार ठीक रहे। कोई अपनी कलम लेके जाए, फाउंटेन पेन लेके जाए, मुझे कल इम्तिहान देना है, कलम को आशीर्वाद दीजिए। अब गुरुजी मुस्कुरा के उसको छू देते थे, कुछ कर देते थे, पर मैंने ये सब नहीं किया। मैंने ये देखा कि गुरुजी आपके मन की बात जान लेते हैं, और जो कष्ट होता है वो आपको खुद ही दूर कर देते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, और ये बात करीब मैं समझता हूँ 12-13 साल पुरानी बात है। मैं अब मेरी उम्र तो हो ही रही थी, अब सीनियर सिटीज़न हो गया था, तो घुटने में थोड़ा-सा तकलीफ़ होने लगी। मैं एक ऑर्थोपेडिक के पास गया, उनको अपना घुटना-वुटना दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए सिंह साहब, अब आप देखिए प प एक तो पलथी मार के ज़मीन पे बैठना बंद करिए। तो मैं थोड़ा-सा परेशानी मुझे ये हुई कि भाई गुरुजी के यहाँ तो संगत में मैं ज़मीन पे बैठता हूँ, और गुरु के सामने, ईश्वर के मंदिर में, कहीं भी गुरुद्वारे में हमेशा ज़मीन पे बैठना मैं पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही अजीब बात हो गई, गुरुजी के सामने कुर्सी पे बैठना पड़े, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने अपनी व्यथा गुरुजी को बताई, ये नहीं कि हमारा घुटना ठीक कर दिया, मैंने व्यथा बताई, गुरुजी देखिए ऐसा-ऐसा हो गया है, तो मुझे कह रहे हैं कुर्सी पे बैठने को, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुन लिया। और मैंने ये देखा कि मैं उस दिन तो ज़मीन में बैठा था, बाद में भी ज़मीन में बैठता रहा, और कोई तकलीफ़ मुझे नहीं हुई। मैंने कहा जब तकलीफ़ होगी तब देखा जाएगा। तो गुरुजी, मैं ये कहूँगा कि गुरुजी को मेरी तकलीफ़ मालूम हुई, उन्होंने घुटने में मुझे मुझे जो भी आशीर्वाद दिया, जैसे भी आशीर्वाद दिया मुझे उसका पता नहीं, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, और तब से आज तक हमारा घुटना ठीक है। मैं ज़मीन पे बड़े आराम से बैठता हूँ, बड़े आराम से उठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गुरुजी ने अपना इलाज कर दिया कि नहीं, नहीं तुम ज़मीन पे बैठ के ही सब संगत करो और पाठ करो।
तो ये घुटना मेरा जैसे ठीक हो गया, और डॉक्टर मतलब और बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक को मैंने दिखाया था, उन्होंने ये सब प्रिकॉशन लेने को कहा था। एक और घटना याद आती है, हम लोग मैंने बताया ना संगत में गुरुजी अंपायर स्टेट में सबको बारी-बारी से कहते थे अब तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ करते-करते एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग आखिर में बस मुश्किल से 7-8 गुरुजी के भक्त बैठे थे और बाकी सारी संगत चली गई थी। तो अब हम लोग आपस में जब इतनी कम संख्या थी तो हम लोग हॉल में खड़े होके एक गोलाई बना के कुछ बातें कर रहे थे। तब तक गुरुजी भी वहाँ आ गए। तो हम लोग की बातें सुनने लगे, जो उस बातों में शरीक हुए और उसके थोड़ी देर बाद मुझसे गुरुजी कहते हैं, "प्रकाश।" तो मैं ज़रा चौंका। चौंका इसलिए कि मेरा नाम कभी नहीं लेते थे। हमेशा अंकल कहते थे। उस दिन उन्होंने कहा, "प्रकाश।" मैंने कहा, "जी गुरुजी।" उन्होंने कहा, "अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ दो हमें।" मतलब हाथ अपने अपना अपना हाथ उनके सामने यूँ कर दो। तो उसी समय उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, 2 सेकंड के लिए ऊपर रहा, उसके बाद नीचे लाके मेरे हाथ में एक मतलब बहुत बड़ा ओवरसाइज़्ड लड्डू जो होता है, लड्डू एक रख दिया। वो लड्डू तो मैंने हाथ में ले लिया, उसके गुरुजी ने कहा, "ये तुम ले जाओ घर और इसको तुम लोग खा लेना और अपने परिवार के जो सदस्य हों, खिला देना और अपने बेटे को पंकज को खिला देना।" पंकज उस समय यहीं दिल्ली में पोस्टेड थे। छोटा बेटा तो अमेरिका में था, पीयूष। तो अच्छा उस लड्डू में से बड़ी तेज़ सुगंध निकल रही थी, वही गुरुजी वाली सुगंध निकल रही थी। तो मैंने ख़ैर उस लड्डू को लपेट लिया एक रुमाल में और उसको ल रख लिया कि अब घर जाएँगे। तो घर जाके हमने उस लड्डू को अच्छा पंकज उस समय लौटते-लौटते आधी रात हो गई थी। हमने कहा बेटे के घर कहाँ जाएँगे? हमने बेटे से बेटे के घर के सामने से गुज़र रहे थे हुडको प्लेस से। मैंने कहा देखो बेटे तुम सड़क पे आ जाओ, हमें देर हो रही है, अब हम घर सीधे जाएँगे, तुमको प्रसाद देना है। तो वो आ गया, उसको हमने प्रसाद दे दिया। मैंने कहा बेटे ये तुम खा लेना, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खिला देना। तो फिर हम लोग इधर नोएडा चले आए जहाँ हम लोग रहते हैं। मेरे बड़े भाई यहाँ ठहरे थे, जो हाई कोर्ट के जज थे, उनको दिया, मैंने दिया, हम लोगों ने खाया, हमारी पत्नी ने खाया। अच्छा उस लड्डू से बड़ी तेज़ सुगंध निकल रही थी और वो सुगंध कमरे में फैल रही थी। अच्छा, मेरे हाथ में वो इतनी तेज़ सुगंध आ गई कि मैंने तौलिए से जब हाथ पोंछा तो तौलिए में सुगंध आ गई। जब मैं बिस्तर पे लेटने गया तो तकिए को छुआ तो तकिए में सुगंध आ गई। मतलब हर जगह वो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी कि वो मतलब जा नहीं रही थी, मतलब हाथ में एकदम थी। क्योंकि अच्छा फिर लड्डू को हमारी पत्नी ने बड़े सँभाल के एक जार में रख दिया। अब उस लड्डू का किस्सा सुनिए, असली लड्डू है। लड्डू कि भाई किसी ख़ास काम से हमारी पत्नी ने कहा जब किसी ख़ास काम से आप बाहर जाएँगे, किसी ख़ास अभियान में जाएँगे, मैं बहुत लोगों से मेरे मतलब जनहित में मेरी लड़ाई चलती रहती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चलते रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पुलिस रिफ़ॉर्म का एक अलग पिटीशन था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तब या कहीं और भी किसी और विशेष काम से बाहर जा रहे हैं, तो लड्डू का थोड़ा-सा टुकड़ा वो हमें खिला देती थीं। और हमारे बच्चे आते थे, उनको खिला देती थी, पोते-पोतियों को खिला देती थी, वगैरह-वगैरह। उस तरह से लड्डू का सबको वो प्रसाद के रूप में वो देती थी। इतना बड़ा लड्डू था कि खूब दिन चला। अच्छा धीरे-धीरे जब लड्डू कम होने लगा तो फिर हमारी पत्नी ने क्या किया उसकी मात्रा देने की कम करने लगी। फिर वो दाना गिन के देने लगी। बस 2 दाना खाइए देखिए लड्डू खत्म हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा वो लड्डू हमारे घर में करीब 5 साल तक रहा और 5 साल तक उस लड्डू के दाने हम लोग खाते रहे। अब उसके बाद तो फिर अब कहाँ तक लड्डू भी कहाँ तक चलेगा, लड्डू खत्म हो गया। तो फिर लड्डू जब खत्म हो गया तो हमारी पत्नी क्या करती थी, वो जार के अंदर उँगली डाल के कि कुछ तो उसका जो कुछ बचा हुआ उस उसी उसी को ज़रा-सा उँगली में टच करा के ज़बान पे टच करा देती थी, जाइए अब ये आज यही प्रसाद है। तो मतलब ये सोचिए कि कौन-सा लड्डू हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई बना सकता है, मीठा लड्डू जो 5 साल तक चलता रहे, जिसमें कोई फंगस ना लगे और जो 5 साल तक स्वाद देता रहे। मैं तो नहीं समझता कि कोई कोई बड़ा से बड़ा हलवाई, बड़ा से बड़ा हल्दीराम हो, कोई हो या ऐसा लड्डू बना सकते हैं। लड्डू थोड़े दिन चलता है, उसके बाद तो खराब होने लगता है। बहुत हुआ हफ्ते भर चल जाएगा और इससे ज़्यादा तो कोई नहीं लड्डू ही चलेगा। और हम लोग 5 साल तक उस लड्डू का स्वाद लेते रहे, गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे और वो हमारे पास 5 साल तक रहा। मैंने एक दोस्त से इसका ज़िक्र किया, जो दोस्त बड़ा पूजा-पाठ करने वाला था कि भई देखो ऐसा हम लड्डू हमें गुरुजी ने दिया था। तो दोस्त का ये कहना था, अब देखिए ये चीज़ ऐसी है जिसका प्रमाण तो कोई है नहीं, कोई सबूत दिया नहीं जा सकता। उसने कहा देखिए सर ऐसा है, ये लड्डू आपको कहीं ऐसी जगह से आया है जहाँ देवताओं का यज्ञ हो रहा था
और वहाँ जो प्रसाद बना था वो लड्डू आपको मिला है, इसलिए ये लड्डू खराब नहीं हो रहा है और ये लड्डू आप 5 साल तक इसको आप खाते रहें। अब ये देवताओं का यज्ञ वगैरह तो ऐसी बात है जो विश्वास की बात है, विश्वास करिए तो ठीक है, नहीं विश्वास करिए तो गलत है, ये अपने ऊपर है। पर ये उसका एक्सप्लेनेशन था जो मैं आपको आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको सही गलत माने, ये आपकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ये गुरु जी का एक विशेष प्रसाद था जो अ, उन्होंने हमें दिया था और जो जिसको हम कभी भूल नहीं सकते कि कोई प्रसाद 5 साल तक वही प्रसाद हम खाते रहे। एक और बहुत बड़ी घटना हुई मेरे जीवन में जो मेरा स्वास्थ्य, ऐसे देखिए ईश्वर की दया से मेरा स्वास्थ्य ठीक है अब, पर और ईश्वर की दया से स्वस्थ हूँ और अमेरिका कई बार जा चुका हूँ, मेरे ख्याल में 12-14 बार हो आया हूँ, क्योंकि कई ज़्यादातर तो विजिट मेरी ऐसी रही है कि कुछ विजिट तो ऐसी हुई कि मेरा बेटा बुलाता था तो मैं चलाता था, पर ज़्यादा विजिट्स ऐसे हुई कि लखनऊ की कोई यूनिवर्सिटी, कोई थिंक टैंक मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाते थे। तो मैं लेक्चर देने के लिए वहाँ जाता था, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग-अलग थिंक टैंक में, इसलिए यात्रा लखनऊ मतलब अमेरिका की यात्रा बहुत हुई, 13-14 बार हो गई। तो उन यात्राओं में एक यात्रा जो 2011 की थी, वो उसमें ज़रा एक विशेष घटना हो गई। मैं गया था और मैं कई बार हो आया था तो जाने के पहले अपना टिकट के साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी कटा लेता था। तो मैंने कहा बार-बार अपना इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा खर्च होता है, मेरी तो तबीयत ठीक ही रहती है, मेरी पत्नी ज़रूर थोड़ा-सा खस्ता हालत में रहती है, तो उसका इंश्योरेंस मैंने करा लिया, अपना नहीं कराया। अब देखिए संयोग ऐसा हुआ कि मैं वहाँ जाके बीमार पड़ गया। वो बीमारी भी कैसी थी वो बाद में बताऊँगा, पर बीमारी ऐसी हुई कि मैं मतलब अ, मैं बाथरूम गया, फिर बाथरूम से वापस नहीं लौटा, तो मेरा बेटा गया देखने बाथरूम में, तो देखा कि पिताजी तो बाथरूम में जो अ, एक टॉवेल हैंगर है उसको पकड़े खड़े हैं और वापस आ नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमारे दोनों पोतों को भेजा उसने, जो बड़े मजबूत पोते थे, दोनों हमको उठा के वहाँ से लाए, बिस्तरे पे लिटाया गया। हमारे बेटे ने देखा कि पिताजी तो एकदम ब्लैंक लुक दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो उसने फिर हॉस्पिटल फ़ोन किया, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई, मैं शिकागो में एक हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। हम लोग शिकागो गए थे, कुछ ऐसा गए थे कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे देखेंगे, उसके 2 दिन बाद फ्लाइट ले लेंगे। तो अब वहाँ इंडिपेंडेंस डे देखने के बजाय मैं तो हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हमें एडमिट कर लिया और सच्चाई ये है कि मेरे दिमाग से मेरी स्मरण शक्ति को धो दिया गया था, खत्म हो गई थी। और उसका सबसे सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मेरी पत्नी जब मेरे सामने खड़ी हो, लोग कहेंगे पहचानिए कौन है, तो मैं नहीं पहचान पता नहीं कौन है। मैं अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहा था। मैं एज़ आई सेड माय मेमोरी हैड बीन वॉश्ड अवे। ये क्यों हुआ वो एक अलग बात है, उसमें मैं आपको नहीं उलझाना चाहता। वो कुछ मैं ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएँ कर रही थी जो जिसका जिसमें मेरा कुछ मतलब गलत शक्तियों से, आसुरी शक्तियों से टकराव हो गया और उसमें फिर उसमें मैं बीमार पड़ा, क्योंकि ऐसे मैं एकदम स्वस्थ शरीर से गया था, कोई बीमारी की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं थी और मैं बीमार पड़ा। अब डॉक्टर्स ने जब डायग्नोसिस करना चाहा तो उनको डायग्नोसिस कुछ ना मिले और किसी टेस्ट के लिए ले जाएँ तो मैं कहते थे, मुझे बाद में बताया गया, मुझे तो होश नहीं कि आपका बिहेवियर बड़ा वायलेंट था, आप जाते नहीं थे, कहीं जाने को नहीं तैयार थे। तो एक स्टेज पे आई कि जब वो उन्होंने हमको चारपाई से बाँध दिया था, भई ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं, इनको चारपाई पे बाँध दो। तो चारपाई पे मुझे बाँध दिया गया था और जब कोई टेस्ट के लिए ले जाना हो तो 4 आदमी पकड़ के किसी तरह से ले जाए, बड़ी मुश्किल से मेरा टेस्ट होता था। तो ये सब बीमारी की हालत मेरी चल रही थी और डॉक्टर्स परेशान थे कि मतलब इतनी उन्होंने कह तो बीमारी, तो अब देखिए डॉक्टर कुछ ना कुछ तो डायग्नोसिस करेंगे ही। 4 बड़े डॉक्टर एक साथ इलाज कर रहे थे, अलग-अलग क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने मिल के फिर ये कहा कि इनको वायरल एन्सेफेलाइटिस हो गई है और वायरल एन्सेफेलाइटिस में 50% लोग तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, 50% में 25% लोग ऐसे हैं जो ठीक होते हैं पर कोई डिसेबिलिटी लेके ठीक होते हैं। मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी, अब जो भी हो जाए। और बाकी 20-25% थोड़ा-सा ठीक भी हो जाते हैं। तो अब इनका क्या ये किस परसेंटेज में जाएँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारे परिवार के लोग बड़े चिंतित थे कि पापा को आखिर हो क्या गया? एकदम से अच्छे खासे आए थे। तो अच्छा, अब ये सब घटना देखिए कुछ विचित्र संयोग था कि ये च 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे होता है ना? हाँ, 4 जुलाई को होता है और
6 जुलाई की दोपहर की बात अब मैं आपको बताता हूँ अमेरिका के हिसाब से। अमेरिका में शिकागो में 6 जुलाई की दोपहर माने कि हिंदुस्तान में 7 जुलाई की आधी रात, करीब 10-12 घंटे का फ़र्क था। तो अच्छा, हमारे परिवार के लोगों ने क्या किया था, हमारे सिरहाने गुरुजी की फ़ोटो रख दी थी और कुछ उन लोगों को ये विश्वास था कि नहीं पापा गुरुजी के जन्मदिन के दिन तो ठीक हो ही जाएँगे, गुरुजी इनको आशीर्वाद हमेशा देते रहें और जन्मदिन के दिन तो ख़ास तौर से आशीर्वाद देते हैं, तो 7 जुलाई को तो जो पापा ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे परिवार के लोगों की आशा बंधी थी। ये तो नहीं कि गुरुजी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। अच्छा, जैसे ही 6/7 की रात हिंदुस्तान में होती है और हिंदुस्तान में आधी रात का समय बीत जाता है, उस समय शिकागो में मैं दोपहर में के बाद अपराह्न में, आफ्टरनून में सो के उठता हूँ। अच्छा, सोने में एक विचित्र बात हुई, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। सपना तो सभी को आता है, मुझे भी सपना आया उस दिन जब सोया था, तो सोते समय मैंने ये देखा कि मैं एक हॉल में बैठा हूँ और सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है और मैं अकेले हॉल में हूँ, कोई नहीं है और उस स्क्रीन पे ओम लिखा हुआ है और वो ओम खाली लिखा हुआ नहीं, एकदम डैज़लिंग ओम, चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ ओम है। रेडिएंट ओम जो रोशनी से एकदम चमक रहा है। मैं उसको ओम को देखे जा रहा हूँ और सपने में ही मतलब बड़े क्या कहें नैसर्गिक आनंद कहिए, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस कहिए, सुप्रीम हैप्पीनेस कहिए, एक ब्रह्मानंद का आनंद कहिए, जो मतलब किताबों में मैंने पढ़ा कि जब महापुरुष लोग का ईश्वर से जब उनका ईश्वर का दर्शन होता है या ईश्वर से संवाद वो करते हैं, तो जिस वो स्टेज में पहुँच जाते हैं, उस तरह के आनंद की मुझे अनुभूति हुई। वो जीवन में पहली और अभी तक तो मैं कहूँगा आखिरी बार ही हुई थी। मैं अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, उस ओम को देखते हुए। वो ये कितनी देर चला होगा मैं पता नहीं, मैं तो सो रहा था पर मैं समझता हूँ 1 डेढ़ मिनट तो ये आनंद की अनुभूति मुझे रही। एंड दैट काइंड ऑफ प्लेज़र, दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, दैट काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। अच्छा, उसके बाद मैं जब सो के उठता हूँ, तो प्रकाश सिंह इज़ बैक टू नॉर्मल। माय मेमोरी कम्स बैक टू मी। मेरी आँखें खुलती हैं और देखता हूँ कि पास में मेरा छोटा बेटा खड़ा है, पीयूष उसका नाम है। तो मैंने कहा, "बेटे मैं कहाँ हूँ?" "पापा आप तो अस्पताल में हैं।" मैंने कहा, "अस्पताल में क्यों हैं?" तो फिर उसने मुझे कुछ बताया कि साहब आप बीमार पड़ गए थे, आपको यहाँ जाना पड़ा। तो मैंने कहा, "पर मुझे तो इंडिया जाना था, मेरी फ्लाइट कब है?" तो "पापा आपकी फ्लाइट तो मिस हो गई, आप तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप हॉस्पिटल आए।" तो मैंने अपने आगे, दाहिने आगे, पीछे, ऊपर-नीचे सब देखा तब और जब मेरे बेटे ने जब बताया तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ था, जिसका मुझे गुमान नहीं है। तो फिर मैं अच्छा मेरे बेटे को लगा कि पहली बार पापा ज़रा-सा लॉजिकली बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ होश आ गया है। तो वो थोड़ा उत्साहित हुआ कि वो उसने सोचा कि ज़रा पापा की मेमोरी टेस्ट की जाए, कि पापा की मेमोरी वापस लौट आई कि नहीं? तो उसने हमसे 2-3 सवाल पूछे। अच्छा, अमेरिका में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मुझे टेररिज़्म पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। तो उसने कहा, पापा बताइए दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन था? तो मैंने कहा, क्यों ये सब क्यों पूछ रहे हो? ओसामा बिन लादेन है? तो उनका अच्छा ओसामा बिन लादेन था। तो मैंने कहा, अच्छा उसको किसने मारा? मैंने कहा, नेवी सील्स ने मारा। और ये सब तुम पूछ क्यों रहे हो? तो वो मुस्कुराने लगा, उसको लगा कि अब पापा की मेमोरी वापस आ गई। इन्होंने ओसामा बिन लादेन का भी नाम बता दिया, नेवी सील्स ने उसको मारा, ये भी बता दिया इसके बारे में। फिर उन्होंने और लोगों को बुलाया कि देखिए पापा अब कायदे से बातचीत कर रहे आए, तो फिर और लोग आए, बातचीत किए और फिर मैंने कहा, "भई मुझे ले चलो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूँगा।" क्योंकि आई वाज़ फीलिंग एब्सोल्यूटली नॉर्मल, क्योर्ड ऑफ ऑल माय एलिमेंट्स। वो जो ओम का दर्शन हुआ, वो हम मतलब ओम शब्द के बारे में अगर भगवद गीता आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी। भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं कि मैं क्या हूँ? जैसे वो कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, उसी तरह वो कहते हैं हर अलग-अलग उन्होंने 10-12 उदाहरण दिए कि कहाँ पे मैं क्या हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसी तरह वो कहते हैं अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। ये गीता में लिखा है। तो अब वो भगवान कृष्ण का कहिए या ईश्वर का कहिए, शंकर भगवान का कहिए, गुरु जी का कहिए, जिसका भी कहिए, वो एक तरह से ईश्वरीय दर्शन था जो मुझे हो रहा था और उस ईश्वरीय दर्शन के ही प्रसाद से
और उसके प्रभाव से, उसके आशीर्वाद से मैं एकदम नॉर्मल स्थिति में आ गया, जैसा हॉस्पिटल में बीमार की स्थिति में जाने के पहले था। तो फिर उसके बाद ये था कि अभी तो शाम का समय है, अब तो डॉक्टर्स लोग तो कल सवेरे आएँगे, आप पहले आपको देख लें, डॉक्टर्स कहेंगे तब आपकी छुट्टी होगी। तो डॉक्टर्स जब दूसरे दिन आए तो डॉक्टर्स भी परेशान। वो परेशान इस मायने में कि कल तक तो ये इतने इनकी इतनी हालत खराब थी, आज ये एकदम ही स्टॉप नॉर्मली। उनको मालूम था कि हिंदुस्तान में बहुत सीनियर अफ़सर रहा है, और जब बात करने लगे तो मैं देखा कि आदमी बड़े इंटेलिजेंटली बात कर रहा है और सब सवालों के जवाब दे रहा है। तो वो आपस में बात करने लगे कि मतलब ये तो, और मैंने कहा डॉक्टर आई आई विश टू गो, प्लीज़ हैव मी डिस्चार्ज। तो आपस में वो मतलब एक मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि एक डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर सिंह, योर योर डिज़ीज़ वाज़ अ मिस्ट्री एंड योर क्योर इज़ अ मिरेकल। इट वाज़ अ मिरेकल एंड दैट मिरेकल हैपेंड विद मी। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब वो भी संतुष्ट हो गए कि ये तो ठीक हो गए हैं। हमारे बेटे ने कहा ये गुरुजी का प्रताप है, गुरुजी की फ़ोटो को। और अब उन लोगों को तो गुरुजी पे क्या विश्वास है, गुरुजी को जानते नहीं, तो उन्होंने बस सुन लिया और एक कान से सुन के दूसरे से शायद निकाल दिया होगा। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं, मुझे आई वांट टू बी डिस्चार्ज। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप कल चले जाइए। 1 दिन और उन्होंने रखा और फिर बताया कि यहाँ से जाने के बाद क्या इंजेक्शन वगैरह लेना है, और लेके फिर आप यू कैन गो टू इंडिया आफ्टर 15 डेज़। तो फिर मैं 15 दिन और रहा अपने बेटे के साथ, वो सिनसिनाटी में रहता था, वहाँ आ गया और वहाँ से वापस आ गया। तो ये एक ऐसा मौका था जब मैं यूँ कहिए कि मौत के दरवाज़े पहुँच गया था, या अगर मौत के दरवाज़े भी नहीं गया था तो आई वाज़ क्या कहा जाए, आई वाज़ एज़ गुड एज़ ब्रेन डेड हो गया था मेरा तो। जब किसी को अपनी पत्नी तक को नहीं पहचानना हो तो फिर किसको पहचानूँगा। तो इस तरह से मेरे जीवन में मैं समझता हूँ गुरु जी का आशीर्वाद था, वो उनको पता था कि मेरा शिष्य वहाँ बड़े कष्ट में है, और उनको ये भी पता चल गया होगा कि ये कष्ट में इसलिए पड़ा है कि ये कुछ ऐसा काम मेरे नाम पे, मेरे बिहाफ़ पे कर रहा था जो इसके औकात के बाहर था, तो इसे नहीं करना चाहिए था। गुरुजी को हमें याद है, गुरुजी जब कोई इस तरह का स्पिरिचुअल एक्सरसाइज़ करते थे, जैसे लड्डू वगैरह लाना, उसके बाद वो अपने मतलब गुरुजी में इतनी ताकत थी कि कोई अगर विपरीत शक्ति उन पे आक्रमण करती है, तो वो उससे अपना बचाव कर लेते थे। अब मैं तो मुझको इतना तो आता नहीं था, वो अभिमन्यु की तरह मैं चक्रव्यूह में तो घुस गया, अब निकल नहीं पा रहा था, तो वहीं में धराशायी होते-होते बचा। तो ये एक ऐसा अनुभव था जो मतलब मैं मौत के दरवाज़े से जाके और लौट आया, और उसके बाद अभी 11 साल और बीत गए। गुरुजी की कृपा बराबर हमारे और हमारे परिवार पे इस तरह बनी हुई है। मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी कह लिया, और संगत से यही कहूँगा, देखिए गुरुजी से माँगने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। गुरुजी आपको जानते हैं, आपके मन की भाषा, आपके मस्तिष्क के अंदर क्या है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, और वो अगर आप इस लायक हैं, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप उस कष्ट से उभर आएँगे। और कभी ये मत सोचिए कि हम तो प्रकाश सिंह तो गुरुजी से मिले थे इसलिए इनको ख़ास आशीर्वाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी पे आस्था होनी चाहिए, गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए, गुरुजी के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर ये सब रहा तो आप गुरुजी से कभी ना मिले हो, उनकी फ़ोटो ही देखते रहे हो, उनका स्टैचू ही साथ रखे हो, आपको वही आशीर्वाद मिलेगा, वही लाभ मिलेगा, वही आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जो उनको देखने वाले को हो। वो गुरु के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप मिले हैं तो आपका सौभाग्य है, नहीं मिले हैं तो भी आपका भाग्य है कि आप उनके पास पहुँच गए हैं और उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। पर इससे देखिए कुछ मैंने ये भी देखा है, कुछ चीज़ों से मैं आपको कॉशन देना चाहूँगा। मैं तो गुरुजी से 1988 में मिल लिया था। कुछ लोग गुरुजी का नाम लेकर बहुत सारी बहकी-बहकी बातें करने लगे हैं, वो देख के मुझे ज़रा अफ़सोस होता है। मतलब ऐसे-ऐसे क्लेम करने लगे हैं जो मैं जानता हूँ झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मतलब मुझे कल गुरुजी का सपना आया और उसके 3 दिन पहले भी आया था। अरे भाई, सपना आता है गुरुजी का, और भक्तों को वो सपने में आके कुछ कह भी जाते हैं, दर्शन भी, या नहीं भी कहते हैं तो दर्शन दे जाते हैं। पर कोई लोग जब ये कहें कि साहब उनको हर हफ्ते दर्शन आ रहा है, तो मतलब समझ जाइए कि झूठ बोल रहा है और ये अपना इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहा है। लोग कुछ मैंने देखा बहुत लोगों में ये एक साइकोलॉजी होती है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो गुरुजी के बहुत विशेष भक्त हैं और हमारे ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा है।
मैं उनका फर्स्ट क्लास भक्त हूँ, आप शायद सेकंड क्लास या थर्ड क्लास होंगे, इस तरह से बताने की कोशिश करें। इस तरह की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। गुरुजी आशीर्वाद सब पे है और सबके कर्मों के अनुसार है, ये भी देखिए याद रखिए। आपने अगर ये सोच लिया, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भई अब गुरुजी का आशीर्वाद है, चलो मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या कहा गुरुजी सब कर, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा, अपना कर्तव्य करते रहना पड़ेगा, सही रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। ये सब बातों के साथ जब आप गुरुजी की भक्ति करेंगे तभी उसका परिणाम मिलेगा। आप ये चाहें कि साहब कल को हम चोरी करें और काला बाज़ारी और किसी को लूट लें, किसी का पैसा चूस लें, गरीबों को तकलीफ दें, उसके बाद चाहे कि गुरुजी का, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए और हमारी संपत्ति दिन की दुगनी चौगुनी गुरुजी के आशीर्वाद से वो आपकी चालबाज़ी से हो जाए, पर गुरुजी ऐसे लोगों को आशीर्वाद तो ज़रूर दे देंगे पर मैंने कहा ना कि गुरुजी की भक्ति के साथ कर्म करते रहना है, कर्तव्य का पालन होना है, बड़ों का आदर करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। ये सब बातें साथ में जब होंगी तभी गुरुजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और फिर ऐसे आदमी को गुरुजी अपना सहारा देते हैं। जय गुरुजी।